हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए पीवाईक्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का पोर्शन, जिसमें सबसे पहला चैप्टर अपना एरर या फिर बोले तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, इस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको सारी वीडियोज टाइम से मिलती रहें। तो जैसा कि आपको पता है, एग्जाम का सब अब अपना सेंटर भी पता चल चुका है, किस सिटी में पढ़ने वाला है, और शिफ्ट भी मालूम है। तो ऐसे में अब आपको और सीरियसली करना चाहिए। और पीवाईक्यूज आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है। हर एक चैप्टर में मैंने आपको ये चीज़ ऑब्जर्व कराई है। आप देखोगे एक पैटर्न दिख रहा है, कौन से टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। किसी किसी टॉपिक से चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो वो हमें अच्छे से करना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आर। थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि के, ये किस फॉर्मूला में आता है, याद है आपको? डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स या फिर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इधर साइड वाला देखो, हमसे पूछ रहा है के का डायमेंशन ना। तो के का डायमेंशन लिखने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, डी क्यू अपॉन डी टी। ये क्या होता है? ये एनर्जी पर यूनिट टाइम, बेसिकली अपना पावर हो गया। ठीक है, रेट ऑफ हीट फ्लो। तो इसका डायमेंशन हो जाता है, देखो पावर के लिए कैसे लिखेंगे, फोर्स का लिख लो एम एल टी का पावर -2। और फोर्स में वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब वी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एल पे स्क्वायर हो जाएगा, टी पे -3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पावर। अब यहाँ पे हमें के का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। ए होता है एरिया, तो एरिया का एल स्क्वायर, डी टी अपॉन डी एक्स यानी कि चेंज इन टेम्परेचर का केल्विन ले लो, और डी एक्स का अपने यहाँ पे फिर से एल ले लो। तो एक एल यहाँ से कैंसिल कर दो, एक बचा हुआ एल इससे कैंसिल कर दो। ठीक है, इतना आ गया। ये दोनों के अलग अलग हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसका केल्विन वाला के है, और ये अपना जो फाइंड आउट करना है वो कांस्टेंट वाला के है। तो अब इस के को नीचे लाओ, तो यहाँ से अपना के का डायमेंशन आ जाएगा एम एल टी का पावर -3 के का पावर -1। कौन सा है? एम एल टी का पावर -3 के का पावर -1। आई थिंक ये ऑप्शन सी अपना आ रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, a physical quantity x is given by x equals to इतना, if the percentage error in the measurement of ABCD are इतना, then the percentage error in the result of x। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो देखो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स जो आएगा ना परसेंटेज में, ये अपना हो जाएगा, सबका पावर आगे लेके आओ, 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी। ध्यान रखना इसमें कभी भी माइनस नहीं होता है, भले पावर माइनस रहे फ्रैक्शन रहे, जो भी रहेगा पावर सीधा पॉजिटिव लेके आगे ला लो। प्लस हाफ डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, बस इतना ही करना होता है। और ये हम लोग लगाते हैं जनरली, अगर 10% से कम एरर अपना दिख रहा है तब ये लगाते हैं, अदरवाइज यहाँ पे गलती होती है अगर ऑप्शन नज़दीक नज़दीक रहते हैं तो चलो वैल्यू को पुट करते हैं। तो 2 × 1 प्लस 3 × 3 प्लस हाफ इंटू 4 प्लस 2, कितना आया यहाँ से? 2 + 9 प्लस 2 + 2, 2 2 4, 2 6 9 15। कहीं पे हमने मिस्टेक कर दी, जस्ट एक मिनट। 2 डेल्टा ए अपॉन ए, तो ए में अपना दिया हुआ है 1%, तो 2 × 1। बी में दिया है पावर 3 है, तो 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी अपॉन बी होगा यहाँ पे। तो 3 × 3 हो गया, यानी कि 9 9 × 2 11। और यहाँ पे सी में दे रखा है 4%, तो 4/2 यानी कि 2। 9 + 6 कैसे आ रहा है? कहीं पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है? जस्ट एक मिनट मुझे वेरीफाई कर लेने दो। हाँ, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, डी का पावर हाफ है, यहाँ पे गलती से 1/2 -1 लिख दिया है। तो डी का पावर इसको चेंज कर देते हैं। मुझे लग रहा था कहीं पे मिस्टेक हुई है, डी का पावर हाफ। तो यहाँ पे अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा डी के आगे 1/2 से, तो 2 × 1/2, तो अपना यहाँ पे लास्ट में 1 बनेगा। तो हो जाएगा 9 2 11 2 13 1 14। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 10%, इट्स टाइम पीरियड इंक्रीजेज बाय अबाउट। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अपना होता है 2π√L/g। आई थिंक आप लोग जानते हो ना, 2π√L/g। और स्प्रिंग ब्लॉक वाला रहेगा तो 2π√M/k। तो बस अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल्टा टी अपॉन टी आ जाएगा,
जी में तो चेंज नहीं आया, यहाँ पे बस लेंथ को चेंज किया है, तो बस हाफ डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो हाफ इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इसने दे रखा है 10%। ठीक है, बस 5 आंसर आ गया अपना ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ डायमेंशनलेस होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, इसका डायमेंशन होता है। ठीक है, क्योंकि एम आर स्क्वायर इसके सारे टर्म्स में आता है, तो इस सब डायमेंशन वाले हैं तो डायमेंशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेन होगा, क्योंकि ये चेंज इन डायमेंशन अपॉन डायमेंशन, डेल्टा एल अपॉन एल या फिर डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों डायमेंशन सेम होते हैं तो कट जाते हैं, तो ये भी हो जाएगा। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ एफ अपॉन एल, तो इसका भी डायमेंशन आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ओनली 1 एंड 3 किस ऑप्शन में, सी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसआई यूनिट। फिर से बस किलोग्राम तो है, एम्पियर भी है, लीटर नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, नॉट पूछ रहा है, बाकी सारे एसआई यूनिट्स हैं। कंसिडर द रिलेशन p इक्वल्स टू ए का पावर m b का पावर n, द डायमेंशन ऑफ p a एंड b आर। अच्छा, ठीक है, सिंपल है। p a और b का डायमेंशन दे रखा है, हमें m और n फाइंड आउट करना है। तो देखो, जो भी p का डायमेंशन होगा वही होगा a का पावर m इंटू बी का पावर n, इसका डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, अब दोनों साइड डायमेंशन का वैल्यू पुट कर देते हैं। एल का स्क्वायर टी का पावर -1, ये है पी का अपना, और ये इक्वल होगा, ए का डायमेंशन दे रखा है एल टी, अब इसका पावर एम, और बी का डायमेंशन दे रखा है एल टी स्क्वायर, इसका पावर एन, ये एम है। एम और एन अब यहाँ से एक साथ कर लो, एल वाला टर्म, एल का पावर यहाँ से एम और यहाँ से एन, एम प्लस एन, और टी का पावर यहाँ से एम यहाँ से 2n, एम प्लस 2n। ठीक है, अब कंपेयर मार लेते हैं। एम प्लस एन यहाँ से 2 आ गया, और एम प्लस 2n यहाँ से कितना आ गया, -1। ठीक है, अब ये एम है, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा ये प्लस हो जाएगा n -2n, तो -n इक्वल्स टू -3, -n इक्वल्स टू 3, तो n इक्वल्स टू -3। n जब -3 अपने पास आ गया तो m का वैल्यू m इक्वल्स टू 2 -3, तो 2 + 3 यानी कि 5, तो m5 n-3, 5 एंड -3, ऑप्शन सी। वैसे एक ही आंसर अपना आ गया था 5 5, तब भी हम इसको लगा सकते थे क्योंकि सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द रेसिस्टेंस आर ऑफ अ वायर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस इट व्हेन करंट आई पास थ्रू इट, द परसेंटेज इन मेजरमेंट ऑफ वी एंड आई आर इतना रेस्पेक्टिवली, द परसेंटेज इन रिजल्ट ऑफ आर इज। तो देखो, भी इक्वल्स टू आई आर होता है, हमसे आर का पूछ रहे हैं, तो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, तो डेल्टा आर अपॉन आर हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 3 यानी कि 8%, ऑप्शन सी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी जेड इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल्स ए बी सी डी एज फॉलोज, द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ए बी सी डी आर इतना, द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी जेड इज। तो फिर से वापस से पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू हाफ डेल्टा ए अपॉन ए। चलो क्यों फॉर्मूला बार बार लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए कितना दे रखा है, हाफ इंटू 4 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी हाफ के मल्टीप्लाई के साथ हाफ इंटू 3 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी यानी कि 1 प्लस 3/2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी यानी कि 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में 4। फिर से कहीं पे पावर में मिस्टेक है, जस्ट एक मिनट मुझे वेरीफाई करने दो। क्वेश्चन नंबर 8, सी का पावर प्लस हाफ होगा। ठीक है, यहाँ पे सी का पावर मिसिंग है, यहाँ पे एरो देकर लिख दे रहा हूँ, सी का पावर 1/2, तो यहाँ पे जो 1 दिख रहा है ना, इसके आगे भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 1, तो अब देखो कितना आ रहा है 3, और देखो यहाँ से 3/2 और यहाँ से 1/2, दोनों मिला के हो गया 4/2 यानी कि 2, 2 2 4 4 3 7%। इसका ऑप्शन में भी कुछ दिक्कत है, देखो अपना आंसर जो आ रहा है, आप लोग मेथड समझ रहे हो ना, बस काफ़ी है। ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में, जो सही दिखेगा वैसा करना। ये 2 हो गया, यहाँ से अपना 3/2 हो गया, ये यहाँ से 1/2 हो गया। ठीक है, और यहाँ से अपना फिर से वापस 3 हो गया, तो बस आंसर कितना आ गया, 3/2 और 1/2, ये हो गया अपना 4/2 यानी कि 2 2 2 4 3 7%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
इन द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स टी इक्वल्स टू ए ई रेज पावर माइनस बी टी। ठीक है, तो देखो एक्स तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो बस सिंपल है, जो एक्स का डायमेंशन होगा ना वही डायमेंशन अपना ए का हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो ई का पावर कुछ भी आएगा ना एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और वो डायमेंशनलेस होगा। तो एक्स का डायमेंशन आपको पता है ना क्या होता है, लेंथ। तो पहला वाला एल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए अपना आई थिंक करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगला पार्ट चाहो तो सॉल्व कर लो। देखो क्या करेंगे, ई का पावर जो भी होगा ना एक्सपोनेंशियल के पावर में अगर कुछ लिखा हुआ है बीटी लिखा हुआ है तो इस पूरे क्वांटिटी को इसको डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, एक नंबर होना पड़ेगा। यानी कि जो भी ये इसका डायमेंशन होगा वो मतलब जीरो होगा, मतलब कुछ डायमेंशन नहीं होगा, समथिंग का पावर जीरो। तो यानी कि जो भी बी का डायमेंशन होगा वो 1/t का डायमेंशन होगा। तो 1/t यानी कि टी का पावर -1। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन देन द डायमेंशन ऑफ ए बी सी आर। बस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो भी एक डायमेंशन, देखो जब भी क्वांटिटीज सम में होती हैं, समेशन में होती हैं, उस केस में सबका डायमेंशन इंडिविजुअली इसके इक्वल होना चाहिए, तभी ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट होगा। तो जो ए का वही होगा जो एक्स का होगा, और एक्स का क्या होता है एल। तो पहला ऑप्शन अपना एल। फिर से वापस देखो, एक ही बार में आंसर मिल गया अपना बी। ठीक है, चाहो तो इसको वापस से फिर से कर सकते हो। यहाँ से जो बी टी का होगा, बी टी का डायमेंशन होगा बी इंटू टी, ये भी अपना इक्वल होगा इसी के एक्स के डायमेंशन के, वो एल के इक्वल होगा। तो यहाँ से बी का डायमेंशन जो आएगा वो एल अपॉन टी का डायमेंशन एल अपॉन टी, इसके इक्वल हो जाएगा बी का। ठीक है, एल टी का पावर -1। ठीक है, वैसे ही वो थर्ड वाला एल टी का पावर -2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला 40 डिग्री एंगल वेक्टर नहीं होता है, सेकंड चार्ज स्केलर होता है, ये एक्सेलरेशन है ये वेक्टर होता है, मास स्केलर होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज बिलोंग टू डायमेंशन एम एल टी का पावर -2 ए का पावर -2। तो देखो ये सिंपल सा इक्वेशन जो है ये आपको पता रहना चाहिए। वैसे तो ये होता है म्यू नॉट का, ठीक है, म्यू नॉट या म्यू जो भी बोलो, परमेबिलिटी का होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ खास बात यह है कि आप ये याद कैसे रखोगे, देखो ये है आपका फोर्स और ये है करंट आई। ठीक है, तो एफ अपॉन आई का स्क्वायर, ये कब आएगा एफ अपॉन आई का स्क्वायर। चलो हम चेक कर लेते हैं बारी बारी। मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम फोर्स से रिलेट करना चाहें तो एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से जो अपना मैग्नेटिक फील्ड का निकालते हैं वो आ जाएगा एफ अपॉन क्यू वी। तो क्यू को एल अपॉन टी कर लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो क्यू अपॉन टी यहाँ से करंट हो जाएगा। तो देखो ये मैच नहीं कर रहा है, एफ अपॉन आई स्क्वायर चाहिए, एफ अपॉन आई एल आ रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो सेकंड देख लेते हैं। टॉर्जनल कांस्टेंट ये होता है टाउ इक्वल्स टू के फाई। फाई अपना हो गया डायमेंशनलेस। ठीक है, तो जो टाउ का डायमेंशन होगा वही के का डायमेंशन होगा। टाउ का डायमेंशन क्या होता है, ये होता है एम एल टी का पावर -2, टी का पावर -2, और एल एक और मल्टीप्लाई हो जाता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। देखो यहाँ पे करंट आ ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड देखो मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू भी होता है ये होता है आई इंटू ए, करेंट इंटू एरिया। तो यहाँ पे फोर्स का टर्म आ ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा थर्ड। तो होगा फोर्थ वाला। कैसे होगा चलो बता देता हूँ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका फॉर्मूला आई थिंक आपको याद होगा ना। देखो ये होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, या फिर इसको हम लोग 2k I1 I2 अपॉन R भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे हम लोग म्यू नॉट का डायमेंशन निकालेंगे ना, ये देखो एल का डायमेंशन और आर का डायमेंशन सेम होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से म्यू नॉट का जो डायमेंशन आएगा ना वो सेम आएगा फोर्स डिवाइडेड बाई करंट के स्क्वायर का डायमेंशन, I1 I2 का डायमेंशन। ठीक है, तो इसलिए अपना थर्ड फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है वाला भी। तो इतने क्वेश्चन थे हमारे पास इस चैप्टर में। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में काइनेमेटिक्स वाले पार्ट के साथ।